इस लेसन में हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे दो ट्राइएंगल्स में। वो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखती होंगी और फिर हम देखेंगे कि वो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसमें हम लगाएंगे साइड 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 पोस्टुलेट। आइए इसको ज्योमेट्रिकली डिस्कस करते हैं। लेसन 15। पैरेललोग्राम के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी और सी डी का, तो देखें यहां पर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। अगर गौर किया जाए तो ट्राइंगल ए बी सी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ए डी सी। अब ये जो साइड है उनको देखा जाए तो वैसे भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये साइड इसके इक्वल है और थर्ड साइड कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस ट्राइंगल में ए बी सी में बी सी साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी के, फिर ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, और फिर हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। हमने साइड 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 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया साइड साइड और साइड के, यानी कि दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पैरेललोग्राम में हम उसको अगर दो ट्राइंगल्स में ट्रांसफॉर्म कर दें तो हम उनमें साइड 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 पोस्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हमने माइंड में रखनी होगी। थैंक यू।